गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, और मैंने जैसे कहा था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट एन इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। एक इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए, आखिर नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करें, हाउ टू ड्रॉ ए नंबर लाइन। तो उसके लिए देखिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिखा है कि फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन। ठीक है, तो लाइन, ठीक है, पहले तो एक लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन तो आप ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग रूलर एंड स्केल। नंबर लाइन, तो उस पर नंबर को नोट करना है, जो भी डिजिट है। ठीक है, जो भी इंटीजर्स है उसको, ऑल इंटीजर्स आर ऑन द नंबर लाइन, जितने भी इंटीजर है सब के सब नंबर लाइन पे होता है। कैसे होता है तो थोड़ा ध्यान से देखिए फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन। तो लाइन का कोई नाम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एक्स वाई। ओके, एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, देखिए कर दिए, लेकिन ये लाइन सेगमेंट है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको दोनों तरफ क्या लगाना होगा, एरो हेड लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ अगर हम नेमिंग किए हैं तो यहाँ पे एक्स वाई भी लिख देते हैं। देखिए, इसके सेंटर में या कहीं भी आप पहले एक पॉइंट ओ ले लीजिए, वो भी हम लिखना होगा स्टेप में। ठीक है, टेक एनी पॉइंट ओ ऑन द लाइन। इस लाइन पे कहीं पे एक पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, ओ लिए, इसका नेमिंग ओ, जीरो नहीं है, ये ओ है। ठीक है, एंड लिखना पड़ेगा कि ओ रिप्रेजेंट द जीरो, मतलब जहाँ पे जीरो होता है ना उसको हम ओ मानेंगे। ठीक है, अब देखिए जीरो टू राइट, जीरो से ये जो राइट है इधर, ये जो राइट साइड हो गया ना, तो जीरो टू राइट जितने भी नंबर्स होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। एंड जीरो टू लेफ्ट, इधर देखिए पॉजिटिव को शॉर्टकट में प्लस भी ई करते हैं। ये प्लस भी और राइट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए अभी हम लिख रहे हैं आपको। ये लेफ्ट में, जीरो टू लेफ्ट में क्या होगा, LEFT, जीरो टू लेफ्ट में आपको नेगेटिव इंटीजर्स आएगा। लेकिन जो भी इंटीजर्स लिखेंगे वो यूनिट डिस्टेंस पे लिखेंगे। यूनिट मतलब 1। ठीक है, 1 यूनिट। अब ये नहीं जो मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इक्वल डिस्टेंस अगर हम पेंसिल से या सीधे हाथ से ऐसे कहीं से टिक लगाते हैं तो वो कम या ज़्यादा होने का चांसेस रहेगा। तो इसके लिए आप कंपास यानी प्रकाल का यूज़ कर सकते हैं। क्या करिए, जहाँ पे आप ओ पॉइंट लिए, ठीक है, इस पर रखने के बाद ये ऐसे कट किया, हल्का सा कट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि ये तो आर्क इसका इक्वल है ना, तो यहाँ पे इसको कट कर देंगे। ठीक है, फिर आगे यहाँ तक गया। चलिए इधर भी कर लेते हैं, आपको जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इस पर कट कर लेंगे या पॉइंट बनाएंगे। ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा उस हिसाब से। चलिए, अब तो ये इक्वल डिस्टेंस पर हो गया, तो यहाँ 0 है, फिर यहाँ +1 होगा, फिर ये 2 3 एंड यहाँ 4। ओके, इधर -1 एंड -2। देखिए, नेगेटिव इंटीजर्स जितना हम इधर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, -2 -3 -4, जितना हम इधर लेफ्ट की तरफ जाएंगे उतना ही इंटीजर्स क्या होगा, स्मॉल, छोटा होते जाएगा। ठीक है, और जितना राइट में जाएंगे हमको उतना ग्रेटर इंटीजर मिलता जाएगा, बड़ा इंटीजर मिलता जाएगा। तो यहाँ एक NB ये भी बनता है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर एंड 0। या जो राइट साइड वाले जो इंटीजर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा लेफ्ट साइड वाले से, जो भी आपको राइट साइड में आएगा। जैसे अगर देखिए यहाँ -2 है, -2 एंड -1, तो लेफ्ट में तो ये हो गया और राइट में ये हो गया, तो राइट वाला क्या होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन। माइनस में जो नंबर जितना छोटा दिखता है वो उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन XY। ओके, उसके बाद लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे टेक एनी पॉइंट O विच रिप्रेजेंट 0। ठीक है, O ले लिए और वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर क्वेश्चंस में कहता है कि रिप्रेजेंट 2 को अगर रिप्रेजेंट करने के, वो क्वेश्चंस में तो वैसे दिया नहीं था, मैंने नहीं लिखा है कि किस डिजिट को या किस इंटीजर को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो अगर 2 को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 के आप नीचे या ऊपर कहीं भी एक हल्का सा एक लाइन ऐसे एरो जैसे ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे लिख देना है इसको। देखिए, इस पॉइंट को कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे P ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए
ये जो P पॉइंट लिए हैं ये P रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो इसके लिए तो लिखना भी तो पड़ेगा ना, कैसे हुआ ये। तो देखिए यहाँ पे ये P 0 से किधर गया, राइट में गया, कितना गया, तो 0 to 1 1 यूनिट हो गया, और ये फिर 1 यूनिट हो गया, मतलब O से या 0 से, ठीक है, लेकिन पॉइंट नेमिंग हम O किए हैं तो O से करेंगे, O से 2 यूनिट राइट गया P, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड ऑफ O, ऑन द राइट साइड ऑफ O टेक ए पॉइंट P, टेक ए पॉइंट P at distance of 2 units from O, ठीक है। देखिए ऑन द राइट साइड तो कहीं भी हो जाएगा, तो इसलिए कहाँ से, ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड बहुत सारे डिजिट है या पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्या करना है आपको, राइट साइड में लेना है, लेकिन टेक ए पॉइंट P ले लिए, P की जगह आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, P एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम O से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेना है, ठीक है। हैंस पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 2, ओके, ये हो गया आंसर। अगर कोई दूसरा भी नंबर्स रहता है, इंटीजर्स रहता है, तो बस इस तरीक़े से लिखेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे सीधे यहाँ तक तो सेम रहेगा, उसके बाद आपको ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ O कर देंगे, अगर नेगेटिव कोई इंटीजर्स रहेगा तो। अगर यहीं पे -2 रहता ना, तो यहाँ पे ऑन द राइट साइड ऑफ O टेक ए पॉइंट P या Q आप कर सकते। चलिए हम टेक ए पॉइंट Q कर लेते हैं, यहाँ पे Q कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड, लेफ्ट बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, यहाँ राइट एंड लेफ्ट ही काम कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ऑफ O पॉइंट Q लिया एट द डिस्टेंस ऑफ -2 यूनिट नहीं करना है, क्या है ना कि डिस्टेंस इज़ नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको माइनस नहीं, सीधे 2 यूनिट ही रहेगा, ओके, फ्रॉम O, एंड लिख देना फिर हैंस डाल के Q रिप्रेजेंट -2, ठीक है। ओके, बस अब जो है आपको इंटीजर्स कंप्लीटेड है, व्हाट आर इंटीजर्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट एंड इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, मैंने इतना बता दिया है। आगे की जो क्लासेज होगा उसमें हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, इस चारों की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।